दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं राजपुरा में हूँ और MP सिंह जी और हम लोग गए हुए हैं यहाँ सतीश जी की क्लास चलती है। आपको दिखाते हैं अभी यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है। योगा का कार्यक्रम होता है यहाँ डेली राजपुरा में। दायां पैर पीछे रहता है, बायां पैर आगे रहेगा। दक्षिणी आसन संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन एंड प्रणामासन। आप शुरू कीजिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मर्चे नमः। ओम मार्चे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय ओम अर्चे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्र्याय नमः। ओम सावित्र्ये नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अब बोलो ना। बोल कमला। ओम मित्राय नमः। तुम भी करवाती हो? ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। एक तो अनाहत चक्र पे ध्यान रखें। अभी हम करेंगे चक्रों के साथ। अनाहत चक्र यहाँ पे होता है, इस पे ध्यान। 1 2 ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन, कान से लगा हुआ, पीछे मुड़े, गर्दन थायराइड वाले ज़्यादा ना घुमाए पीछे। 3 इसमें विशुद्धि चक्र पे ध्यान था। 3 पाद मतलब पैर, हाथ मतलब हस्त आसन, नाक घुटने मिलाने का प्रयास करें, घुटना सीधा करें। स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान, पूरा सांस बाहर। 4 बायां पैर पीछे ले जाएं, सांस भरें, ऊपर देखें आसमान को। एक तो या तो पैर सीधा रखेंगे, पंजा रखेंगे। यदि आपने पंजा लेटा दिया तो पूरा एड़ी लगा दीजिए जंघे में और सांस भर के ऊपर देखिए। और 15 उंगलियां एक लाइन पर लाइए। 15 उंगलियां एक लाइन पर लाइए, आगे लाइए पैर, या तो पीछे जाइए। 5 पर्वतासन, यहाँ पे गले पे ध्यान, विशुद्धि चक्र और शोल्डर और नीचे लिखें। एड़ी जमीन पे सबकी होनी चाहिए। एड़ी जमीन पे सबकी है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 6 अष्टांग प्रणाम देखिए मुझे कितना आपको जाना है। ये उठा रहेगा पूरा पूरा उठा के रखिए हिप को, और उठाइए हिप को जिनका नीचे है, जिनका नीचे है, और उठाइए हिप। पंजा पीछे पैर का कर लीजिए, लेटा लीजिए पैर का पंजा, लेटाइए। नवीन से लेटाइए जमीन में, नहीं ऐसे नहीं, सीधा ही लेटा दीजिए। और चेस्ट के पास हाथ लाइए। यहाँ मणिपुर चक्र पे ध्यान था। 7 भुजंगासन, सांस भरे ऊपर जाएं, अब पैर लेटा दीजिए, पंजे पैर के लेटा दीजिए, लेटाइए लेटाइए। और ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे, सांस भरा हुआ। यहाँ पे 3-4 सांस ले छोड़ सकते हैं यदि आप नहीं रुक सकते सांस में। 8 पर्वतासन, पुनः रिपीट हो रहा है यहाँ से। और गर्दन घुमा के अपनी नाभि देखिए, पेट अंदर, सांस पूरी बाहर, एड़ी जमीन पे, ध्यान विशुद्धि चक्र पे। जो पैर पीछे गए वो आगे लाएं। 15 उंगली एक लाइन पे आ जाएगी, एक लाइन में आएगी। ये है ना, किसी का पैर यहाँ दे दिया है तो गलत है ना, तो ये यहाँ पे रखें और घूम जाइए ऊपर। आज्ञा चक्र पे ध्यान, सांस भर। 10 हंसपादासन। अब 20 उंगली एक लाइन में, हाथ की भी पैर की भी, बहुत सुंदर सभी कर रहे हैं। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे, सांस पूरी बाहर। 11 सांस भरें। ऊर्ध्व हस्त उतान आसन, एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ, समझे।
हाथ मतलब हाथ उतार मतलब ऊपर उठा हुआ वाला आसन। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं हाथ ऐसे, जोड़िए हाथ नमस्कार मुद्रा में, और आइए नमस्कार मुद्रा में। ये हुआ। आप भी कहाँ अटक गया हो? 7-8 करेंगे। 8 7 पे आओ सर। 7 सही नहीं आ रहा ना, अटक गया हो, रील आप अटक गई यहाँ से। 8 7 8 7 8 7 8। मजा नहीं आ रहा है? घुटना लगा लो जमीन में। सही है, घुटना जमीन में लगा है ना। अब जाइए साथ पे, और यहीं पे शशक आसन में आ जाओ। अब आइए भुजंग आसन, शशक आसन। अब यही करेंगे, एक मतलब 10 बार करेंगे। 1 सांस भरें, सांस छोड़ें, 2 3 सांस छोड़ें, 6 करते रहो, 7। पानी पी के आओ तो ठीक है, जो पानी पी के नहीं आए रुक जाओ, 8। अब बीच में बुलाओगे तो गिनती बढ़ जाएगी। अभी मैं गिनती भूल गया, कितनी थी? 8 था। 8 था, 10 करते हैं क्या? अब आ जाइए, बिल्ली बनाते हैं। बिल्ली देखा है कितनी फुर्तीली होती है। तो सांस भरे, पेट अंदर जाएगा, गर्दन ऊपर, सांस छोड़े, आप पेट ऊपर गया और गर्दन नीचे, सांस बाहर निकाल दिया। देखो वो भी करे, वही हाँ सही कर रहे। कौन बोला है? मैं। कहाँ से? सांस भरे, सांस छोड़े, करिए रे, बार बार करते रहिए, वहीं से आवाज आई ना। बिल्ली बन, कैसे बन रही है बिल्ली? बिल्ली घोड़ा बन रही है। करना देख, ये मोटी वाली आ रहा है, बढ़िया कर। इसको आवाज नहीं आ रही थी अभी, कितना जोर से बोले बता। दाहिना हाथ आगे, बायां पैर पीछे, उठाओ। आजा आजा आजा, तो उठाओ। उठाओ दे। इसका उठा, अपने पर नहीं उठ रहा है। एक बहन देखो कैसे उठा रही है, घुटना जमीन पर रख बहन, वापस दूसरे तरफ। हाँ, चेंज। बहुत बढ़िया कर, दोनों हाथ दोनों पर उठा लो। मालूम, अभी आपको घर में उठाते हैं अकेले में, एकदम उड़ने लग जाते हैं। अब थक गए हो क्या? आ जाओ शशक आसन, पुनः बैठ जाओ, घुटने खोल लो, और लेट जाओ। अब पूरा कौन लेटेगा? एड़ी हिप से लगी हुई होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा, ठुड्डी लगी हुई। यहीं पे करेंगे कपालभाति। कोनी से ये कोनी मिल जाए, ये ना कोनी देखो ना, ये एल्बो जो है, कोनी से कोनी मिल जाए, प्रयास करें। सांस भर को होल्ड करें, सांस छोड़ दे, फिर सांस भरे होल्ड करें, सांस छोड़ दे, वापस आ जाए, घुटने मिलाएं, घुटने के बल खड़े हो जाए। कर अब बनाएंगे ऊंट, उष्ट्रासन। ठीक है, हाथ उठाएं, पीछे लगाएं, सांस भरें और पीछे मुड़ जाए। हार्निया वाले नहीं मुड़ेंगे, अल्सर पेट नहीं मुड़ेंगे। जिनका ऑपरेशन 6 महीने हुआ है वो मुड़ सकता है, उससे पहले नहीं मुड़े। तो जब अभी खड़ा किया, अभी लेटाए नहीं है, इनका लेटता नहीं, नवीन जी का तो अकड़ गया, वो लेटता ही नहीं है, एकदम टाइट हो गया नवीन जी का, एकदम लेट डाल दो। हो रही है, गुदा द्वार पे एड़ी लगा के रखिए, जिनका वजन बहुत कम। अच्छा। पैर दाहिना वाला मेरे ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां नीचे जाएगा, उंगली क्रॉस करें, पकड़े पीछे, जरूरत नहीं क्या मेरे, और कपालभाति करिए। यहाँ वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि फेफड़े के लिए आसन है ये। कर रहा है नीचे। विशेष शोल्डर की प्रॉब्लम है तो वो नहीं करेगा, जिसको एंकल की प्रॉब्लम है वो साइड में पैर ऐसे रखेगा। ये देखो निकाल दिया हमने, दो पैर साइड में निकाल दिया, और बाकी लोग गुदा द्वार पे एड़ी लगा के रखें, मूलाधार चक्र पे अनुभव करें, और कपालभाति करें या भस्त्रिका करें। भस्त्रिका मतलब लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना, और कपालभाति ये, तो डबल लाभ मिलेगा। इंटीग्रेटेड योगा इसी कहते हैं। आपको विटामिन D3 में मिल रही है, कौन बताएगा कहाँ से मिल रही है? सूरज से। बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए पहले ताली बजा दो। क्या नाम बच्चा है? दूसरी तरफ से करेंगे, ये तो जानती है। और कौन बहनों को पता था कि रोज हमारे यहाँ मनोज भाई, नवीन भाई और सतीश भाई विटामिन D3 भी आप लोग देते हैं।
नहीं मालूम? सब न मालूम है। सबको मालूम है। चलो, इसका मतलब क्लास में बहुत अच्छी डिस्कस हो रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। कल योगी नहीं हो रही? हमारे गुरुजी रोज करते हैं। रोज करते हैं। विटामिन D3 की बात करो। हाँ, रोज ये तो उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा आते हैं। ये गांव में काम करना छोड़ दिया तो अब क्या करेंगे सब। ये कर रहे हैं ना योगा से, तो सोचते हैं यही हमारा रिपीट हो जाए। यही तो हो जो नजर नहीं डालते कि इसका नाम क्या है। और दाहिना राइट वाला लेग घुटने के बाहर खड़ा किए, जो पैर खड़ा है राइट वाला तो राइट पीछे टिकाएं, लेफ्ट वाला उठाएं, आउटर से दबा के उसी का एड़ी के पास पकड़ लें, घूम जाए पीछे की तरफ, जो हाथ पीछे रखा है उधर, और पेट को निचोड़ दें ऐसे जैसे तौलिया निचोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पेन क्रियाज हमारी दब रही है, हाथ मशीन आसन करा रहे हैं। चेंज करो, चेंज करो पीछे भैया। हाँ, या तो पैर बदलो जमीन की तरफ, अब उधर घूम जाओ पार की तरफ। हाँ, धीरे धीरे वापस आ जाए, दूसरे पैर से करेंगे। अब उठा करके आउटर से बाहर से दबाएंगे, और इतना दबाव आए कि पेट पे दब जाए। अब पीछे घूम जाएंगे। फिर भैया आपने पैर नहीं बदला, आप पैर तो बदलो। नहीं बदले। हाँ, अब इधर घूम जाओ बहनों की तरफ, बहनों की तरफ घूमो, हाथ लाओ उठा के, ये वाला पीछे टिकाओ, ये वाला हाथ पीछे टिकाओ। हाँ, ये वाला पैर खड़ा करो। अच्छा, खड़ा नहीं होगा, खड़ा क्यों नहीं होगा? मैं देखूं क्या? हाँ, पैर दब रहा है, पेट जो है दब रहा है, जंघे से पेट दब रहा है, यही लाभ है। इसको लॉक लगा देना। लाग लगाना है। जब तक ये लाग नहीं लगाएंगे, इसे दबाएंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। इसको ना ऐसे है तो ऐसे या तो पकड़ लो, इसको दबाना है पेट पे, तभी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ दर्द हो रहा है तो आप मत करो, आप रिलैक्स करो। पूरा विटामिन D3 मिल रहा है, इसलिए मैंने जैकेट निकाल दिया, नहीं डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्योंकि पानी हम 3 गिलास ही पी के आए। आप लोग कितने पी के आए हो? 2 गिलास, 2 गिलास, 1 गिलास वाले कितने? हाथ उठाओ। काय भैया 2 गिलास क्यों नहीं पीते? खाना शाम की एक रोटी कम खाओ तब तक पियोगे। गैस जो बन रही है उसके शुरुआत करो ना, सुबह अजवाइन का पानी 3 दिन पियो। ये साधुओं में से टीचर तो जानते ही है नहीं? हाँ, वो लो ना। और नहीं पता कैसे लेना है तो मुद्रा जी की क्लास ज्वाइन कर लो, बता देंगे। ध्यानी जी से पूछ लो, अब ध्यानी जी वो एनीमा प्रोवाइड करा देंगे। एनीमा पात्र जो है ना, तो उससे लेने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म। कल मैंने लिया, मेरे को बहुत गैस बीच में, पता नहीं क्यों 3-4 दिन से लेगा। क्योंकि जब नाती पोता आते हैं ना, सीधा सीधा बनता है, फिर पिज्जा आता है ना, वो मानती नहीं। आइए ऊपर नीचे करो। नहीं, आपने तो पहले खा रखा है ना सब चीजें, गोलगप्पे खाया, चाउमीन खाया, टिक्की खाया, बर्गर खाया, खूब खाया, तो वो भी है, निकला नहीं है, वो जम गया। वो जमा हुआ फैट के रूप में। हचक के खाया, हचक के जो है दिख रहा है। हाँ, तो काफी कुछ निकल भी गया है। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए एक और अपना। हाँ, कम से कम कुछ वजन भी इनका घुमाओ, कम हो पंजे गया। घुमाओ, गाँव शुरू हो जाओ, जहाँ रहो वहीं शुरू रहो। चलो उठाओ और झुलाओ और हंसेंगे जोर से। कैसे? दिख रहा है? वालों को यहीं अड़ गया। हाँ, वापस इसको पूरा नीचे जा रहा है। हाँ, घुमाइए यहाँ से। तोड़ना नहीं है, किसी को भी जबरदस्ती किसी भी आसन में नहीं करना है। एक मंत्र आज याद रख लेना, धीरे धीरे होगा, फ्लेक्सिबल है ना। और ज्यादा उम्र हो गया तो ज्यादा फ्लेक्सिबल करोगे तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कट का मतलब फिर डॉक्टर जोड़ेगा और नहीं होगा, है? जुड़ता ही नहीं है उम्र के साथ। खत्म हो गया। कैल्शियम की गोली खा नहीं रहे हो कोई। 40 के बाद हर महिलाओं को कैल्शियम गोली खाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेदिक वाला खा लो, नहीं अंग्रेजी वाला खाते हो तुम? हाँ, नहीं हर्बल वाला खा लो, बहुत सारे हैं हर्बल वाला, और नुकसान नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। झुलाइए। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ता है, अपने आप को पता लग जाती है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप उसकी दवाई ले लो, है ना, तब तो आपको लाभ रहेगा।
चलिए एक एक पैर मोड़िए, सीधा करिए। सुबह कर ली हो क्या ये? नहीं अब यही करते करते ये भी चलाना है, पैर भी खींचो, जोर लगाओ, चलो पैर पैर चला के, पैर हमारी भाषा समझ गए, छाछ बोल रहे हैं। अरे ये तो ये छाछ, ये तो अच्छा कर रही है ये लड़की, तो बहुत अच्छा कर रही है। वो देखो अपनी दादी को, देखो दादी कैसे, उनको पता है। अरे जोर नहीं लगा रहे हो, अरे निकाला है। आओ जल्दी, आओ जल्दी, जो लगा पैर गरम हो जाए। अच्छा गरम क्या होना चाहिए, सर की पैर? नहीं पैर तो है क्या आजकल सर गरम है? जिसका ज्यादा गरम हो जाए बर्फ वाला तौलिया नहीं छोड़ के सर गरम। दो चीज यहाँ निकाला है, कोई छाछ निकाला है, इसका मतलब नहीं महा है। नहीं महा। और एक आदमी उसमें मक्खन निकाला है। आंटी मक्खन निकाली है तो उनको पता है कि क्या करना है। अभी भी कर रही हूँ। छाछ वाले तो बंद हो गए, कर रहे हैं मक्खन थोड़ी निकालना है, इसको छाछ ही रखना है। मक्खन तो निकलेगा, छाछ छोड़ेंगे तो मक्खन नहीं निकलेगा। हाँ तो मक्खन निकाला तो छाछ तो रह जाता है, छाछ तो रह जाता है, वो तो बाई डिफॉल्ट बन जाता है। वो तो गरीबों को दे दिया। हाँ ठीक है, जैसे बैंकवा में है फिक्स डिपॉजिट है, खत्म नहीं हो रहा है, वैसे शरीरवा में भी है, वो खत्म नहीं। फ्लेक्सिबल है लड़की। मारो, ये घुटने में फैट जम गया है, घुटने का जो जॉइंट है वो खराब हो गया है, और कमर पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करे। एक कमर दर्द के लिए आसन है, धीरे धीरे वापस आए। आप लाएं शोल्डर के नीचे हाथ, थोड़ा और पीछे लाएं और हाथ सटा के रखिए, कोहनी शरीर में सटा के रखिए, फैलाएगा नहीं कोई, फैलाइए, बैंड सटाओ। हाँ ये अब उठाओ, आधा उठाओ, नीचे आओ, ये सटाओ इसको, ये हाँ इतना है बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा उनका चलेगा, ये दीदी का चलेगा, बाकी का नहीं चलेगा। उठा दीदी, पीछे वाली उठा, हाँ बस, हाथ सटा शरीर से, बस ये बिटिया तो मैल पीछे थोड़ा उठाओ, पीछे वाली बन, हाथ मोड़ बेटा आधा। ये पता क्या कर रही है, ऐसे देखना कैसे कर रही है बिटिया, क्या नाम बताया? ईमानी कैसे कर रही है? आज ईमानी गई वापस। चलिए मनोज जी 10 बार करा रहे हैं, हम होल्ड करेंगे, हमारे साथ होल्ड करने वाले होल्ड करेंगे, बाकी मनोज जी 10 बार। हाँ मनोज कराओ मनोज जी, गिनते बाकी लोग होल्ड करेंगे, दीदी लोग होल्ड करेंगे मेरे साथ। एक बार कर, बहुत सुंदर, बढ़िया। अपने वजन मुश्किल हो रहा है, हाथ ले जंघों पे, ये तो बहुत बढ़िया, वापस। बहुत अच्छा कर रही है लड़की। हाथ ऐसे लिए रखना, हाँ ना, पेट कितनी चली भाग, और तो बहुत अच्छा कर रहे थे। उठाएंगे, कमर दर्द वाले क्यों लागे उठाएंगे थोड़ा ये। अरे एक बहन अभी वही टांगे उठाने में लगी हुई है, ये ऐसे उठाना छुट्टी उठाओ, बहुत बढ़िया। पैर कम उठाओ, जंघा उठाना है बस, थोड़ा जंघा उठाना है बस, पंजा खींच के रखना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घुटने कर। दो लंबी करी, सांस लो, छोड़ो, और उठा, उठ जा, उठाओ, बहुत बढ़िया बहुत। सब पीछे देखो, पीछे और दबा के रखो, और लेफ्ट राइट करना है ऐसे। हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है, पास जगह है तो ज़्यादा लेटो। हाँ, पता चला घर में बच जाना नहीं, बच्चे दौड़ के जाएंगे, बोलेंगे पापा मम्मी नागिन बन गई, भागो। कमर के बल आ जाओ, कमर दर्द वाले एक ही पैर, 4 घुटना सीधा, 5 पूरे पैर पूरा टाइट करो, पैर पे जो लगाओ, 6 7 8 कमर दर्द वाले एक पैर, 9 10 बस। अब क्या करना है, उठा के होल्ड करना है, कमर दर्द वाले एक पैर, बाकी दोनों पैर उत्तान पादासन, जब तक आपका नाखून न दिख जाए वहां तक उठाओ सांस भर के। चलिए, कम क्यों नाखून दिखना चाहिए, पूरा पैर नहीं। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी, आराम से यहाँ आराम मिल रहा है। 1 फुट उठाओ, चलो 1 फुट पे उठा,
हाँ आगे वाली बार नीचे कर, पैरों को उंगली दिखने लगे, सीधे कर, बस हाँ उंगली दिखे, नाखून पैर का, बस सीधे कर, उतना दिखे। इतने उठा, वापस। कम उठा। चलिए 90 डिग्री उठाइए और हलासन। हाँ वो अब पूरा आधा कर, अब आधा कर, पंजा आसमान की ओर करो करो अब सीधा। जैसे पहले कर रही थी। एड़ी पंजा मिला हुआ, पंजा आसमान की ओर कर भाई बिटिया, ऐसे सीधा पंजा ऐसे ऐसे पैर पंजा, पैर का पंजा, ऐसा पैर का पंजा तान के रख ऊपर, हाँ तान के रख ऊपर, हमारे तरफ नहीं, ऊपर ऊपर आसमान, आसमान के आकाश, आकाश मतलब नभ, नभ मतलब स्काई। अरे कौन सी ये भाषा जानती है? ये इसका उसमें में रुक ही नहीं रहा, वहाँ उठाती है पटक जाता नीचे। खैर इसकी बिटिया है, माँ आई है, दादी बगल में दिख रही है, शकल मिल रहा है मेरे को, जीज दिख रहा है। क्या करोगे तब तक होगा। दोनों पैर नीचे लाइए, सभी पैर मोड़िए, पैर का एंकल पकड़िए और सेत बंदासन उठा दीजिए अपने धड़ को, एंकल पकड़ के सांस भर के। कौन कौन नीचे आओ, आज हो चुकी योगा, रिलैक्स करो। एक बार उठाएंगे और ये बिटिया जो है करेगी क्या, चक्रासन। कौन कौन चक्रासन जानती है? बाकी आप लोग उठाकर होल्ड हैं? चक्रासन करो। मनोज जी आप तो कर ही लोगे। चक्रासन देखो, अभी देखो देखिए मनोज जी क्या कर रहे हैं, देख लो नवीन जी। चक्रासन करते हैं। अरे चक्रासन वो देखो, चक्रासन वैसे होता। करो गुरुजी। वजन वाले नहीं करेंगे, देखो मनोज जी कर रहे हैं चौहान जी की तरह हमारे, बहुत बढ़िया, अभ्यास नहीं कर रहे। चक्रासन और कौन कर रहा है? चक्रासन करो। ऐसे ही कराते हैं क्या? बहन मत कर जबरदस्ती, मैं कर रहा हूँ, जो नहीं करता वो नहीं करेगा। लेट जाना, एकदम याद रखना, जो नहीं करे हो आज तक वो नहीं करेगा, आज तक नहीं किया है। हाँ ऐसे खेल करते हैं, आसन नहीं करते। दाहिना पैर ऊपर कर, ये डिस्क्रॉस कर, हाँ उसको ऊपर रख ले ऐसे। यार इसका पति बड़ा परेशान होगा। मिला नहीं, कैसे कर रही है? घर में जाके नहाना ही है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुपर कर रहे हो, हमारे लिए खुद ही रोज का इलाज है। दीदी जमीन मिला, ये इसको नहीं, गढ़वाल से हो नेपाल से? बंगाल से नहीं समझ आता, भाषा नहीं समझ आ रही है, तभी मैं कह रहा हूँ। बार जमीन मिला यार, मिला यार, मिलेगा। गड़ो कह रहा हूँ, सांस लो, सांस छोड़ो, वापस। अब बाया पैर ऊपर करो, लेफ्ट वाला पैर ऊपर, हाथ चल ऊपर ठीक रहेगा, है, जमीन मिलाओ, बहुत ठीक बढ़िया, है, जमीन सही मिलाओ। ये इतने बढ़िया बच्चे करते हैं ना। ये लड़की तो सही है, ये एक्टिव लग रही है यहाँ। बैठा हो गई है टाइट इतनी शरीर। एक बहन पत्ते निकलना, एक हाथ वही रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 मैं 9 तो बैठा ही नहीं, 10। ये तो बहुत अच्छा करती है। आदमी है ये, क्या लग रहा है? अब तेरा साइकिल वाले गर्दन ना उठाए, कर बिटिया, दाहिना पैर, हाँ आप ले आए, बाया पैर मोड़े, दबाए। गैस संबंधी बीमारी के लिए, गैस की संबंधी बीमारी के लिए दबाओगे तब लगेगा। पैर एक सीधा रखो बहन, दीदी एक पैर सीधा रख, वो मोड़ लिए, दोनों मोड़ लिए, वापस दोनों पैर ले आए मोड़े। कमर दर्द वाले यहाँ पे नहीं दबाएंगे, वो हल्का सा ढीला रखेंगे, या तो लग रहा है। कर पूरा कर। बहुत बढ़िया, अरे गोल गोल डोल जाओ यार, जिनका बढ़िया गोल गोल शरीर है उनको तो और मजा आता है डोलने में। तो डोल, और मेरे यही है साथ गोल एक मटोल। इनको वजन में ज्यादा, दो आदमी हो जिनसे। ये दाहिना मतलब सूर्य नाड़ी, यानी ईड़ा योग की भाषा में, यानी गर्म। सूर्य चूंकि गर्म है, शरीर में ठंडक, गर्म को ठंडक में परिवर्तित करने के लिए इसी नोसल से आती जाती श्वास के माध्यम से होता है। आपकी शरीर गर्म होगी, बायां ओर चल जाना चाहिए। जो बीमार लोग होते हैं उनका नहीं चलती, हाई बीपी वाले उनका नहीं चलती, तो आप बायां ओर उसमें चलाइए, दाहिने तरफ लेट जाइए, थोड़ी देर में बायां ओर चल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दिन में खाना खा के आपके पास समय है, जगह है, तो 10 मिनट आप दाहिने करवट में लेट जाओ, और रात को खाना खा के
बाएं करवट ले जाओ, क्योंकि रात को दाहिना स्वर चलाना अति आवश्यक है और दिन भर में बायां स्वर चलाना। खाना खा के 1 घंटा आप दाहिना स्वर चला सकते हो सुरनाड़ी, क्योंकि पाचन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। बाकी समय अब हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में खाना खा रहे हो, फिर तो भाई गड़बड़ है। वो बार बार सुरनाड़ी जबरदस्ती चलेगी अपने आप और उससे आपकी बीपी बढ़ेगी। तो खाने को सुबह खाओ, शाम को खाओ, या तो सुबह आप अंकुरित ले लो, फ्रूट्स ले लो, और दोपहर में दबा के लंच खाओ और शाम को भी खाना खाओ। 4 बजे भूख लगे, चाय नहीं पीनी, आप फ्रूट्स ले लो, जूस ले लो। फिर से ज़्यादा आपको और ज़्यादा भूख लगती है तो बिस्कुट खाने के बजाय भुना हुआ चना ले लो। मौसमी चीज़ खाना है जो इस समय पैदा हो रहा है। जो फ्रीजिंग करके आ रहे हैं कोल्ड स्टोर से, उन चीज़ों को नहीं खाना। और घर में जो आप फ्रिज में रख रहे हो तुरंत निकाल के नहीं खाना। कुछ चीज़ें उसमें आप रख सकते हो जो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उतना ही लाओ ना सब्जी जो 2 दिन में ख़त्म हो जाए। ये नहीं हफ्ते भर की सब्जी भर लिया, कोई चीज़ बना करके बचा आपने उसमें रख दिया, फिर खा रहे हो, नुकसान है। तुरंत खाओ। खाना आधा 1 घंटे बाद बना हुआ बेकार हो जाता है, उसमें तत्व नहीं बचता। फिर सुबह बना ले और दोपहर भी वही खा रहे हो। क्यों भाई, मत खाओ। इतना ज़रूरत क्या खाने की? एक खाने से दूसरे खाने का 8 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। बीच में आप जूस पी रहे हो चलेगा, फ्रूट खा रहे हो चलेगा, पानी पी रहे हो चलेगा, नारियल पानी पी रहे हो चलेगा, लेकिन चाय, नमकीन, बिस्कुट, समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, मैदा वाली चीज़ें छोड़ दो भाई, ये सब मत खाओ। डिब्बा बंद चीज़ें बंद कर दो, मत खाओ। बाएं नाक से छोड़िए समापन, 3 बार करेंगे भामरी। बारों को जाप। दिमाग ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाली हो गया। ज्ञान मुद्रा लगा के घुटने पर हाथ, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, सांसों पे ध्यान, भरे श्वास, माथा पे ला लें। मन शांत एकाग्र। जो हमने कहा एक दरियादी में कचरा तुलसी सिंगर साथ के कटे कोटे बना। तो जितना देर हो सके पूजा करें, अर्चन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, विशुद्ध रूप से करें, यानी सारे विचारों से, सारे समस्याओं से मुक्त होकर एकाग्र हो, शांत हो, केवल सांसों को देखा करें। अभी भी देखिए आपके बायां स्वर चल रहा है या दाहिना अनुसर से सांस आ जा रही है, यानी चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी, या दोनों चल रही तो सुषुम्ना नाड़ी। अंदर फील करें, आपको अनुभव हो जाएगा कौन सी तेज चल रही है, दूसरी वाली हो सकती है धीमी चल रही है। मेरी तो चंद्र नाड़ी चल रही है, इसलिए कि इतना योग करने के बाद शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई है, गर्मी उत्पन्न हुई, इसे शांत करने के लिए। ये है स्वस्थ होने का प्रतीक। ओम का जाप करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड 5 तत्व से बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, उसी से ओम मत करो भाई, उसी से हमारा शरीर बना है। ब्रह्मांड को पूरा देखना
बहुत मुश्किल काम है। अपने शरीर के अंदर देखिए, आप पूरा ब्रह्मांड देखिए आप। चेतना लाएं धीरे धीरे, हाथ जोड़े, शांति पाठ यहीं कर देते क्योंकि समय हो गया। ओम धाव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति सदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं गुं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम संगच्छध्वं संवादध्वं संगो मानासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। हाथों को रखो। आओ सभी प्रेम से मिलकर चलें, सत्य को धारण करें, अपने पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बने। लगाए मत, आँख खोले, ऊर्जा ले, सेक ले, पुनः रब करते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करें, नेत्रों के सामने लाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें, हाथ जोड़ें और आज सभी को दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। ये रहा आज का सत्र। आइए भद्रासन बैठें। अब भजन कौन सुना रहा है? कोई नहीं सुना है? भजन नहीं होता क्या? कौन सुनाता है? सुनाओ ना, हम भी तो सुनेंगे। मंगल को गाते हैं। हम करो हंसो। उड़ा दो। और ज्ञान पुण्य बुला लो। इतना मुंह मत फाड़ थोड़ा यार। मजा आया तो फिर से ताली बजाओ। मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा।